वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के अंदर अपने सेल फोन के अंदर मैं तमाम वीडियोस देख रहा था जो मुझे रोजाना मौसूल होती हैं और आज खास तौर पर मौसूल हो रही हैं। हर सड़क, हर जिला, हर महल्ला, हर अगर कराची के कोने की बात कर ली जाए इस वक्त डूबा हुआ है बारिश के पानी से। अब वो बारिश का पानी है, नालों का पानी है, सीवरेज का पानी है। ये पानी जिसका तस्करा किया जाता था वाटर बोर्ड के इदारे के तहत कि भाई पानी की कमी है, आज पानी इतना है कि डूबने को दिल करता है और ये शहर डूब चुका है। इसकी हुकूमत किसके हाथों में थी? अगर मैं बात करूं वफाकी हुकूमत की, उसका मौक़िफ़ आपने जाना, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने जाना। अगर मैं बात करूं मेयर कराची की, 4 साल से मेयर कराची के पास जो सीट थी, क्या वादा वफा किया या नहीं किया? एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान एमपीए अली खुर्शीदी साहब मौजूद हैं एमक्यूएम की जानिब से। अली भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा 4 साल कारकर्दगी मेयर की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप दीदा हो गए, फाइल उठाकर फेंक दी कि तमाम खुतूत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आता, और आज कराची शहर की सूरत हाल क्या कहेगी एमक्यूएम? देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है आपके सवाल में जो आपने कारकर्दगी के बारे में बात की, तो कारकर्दगी उस इदारे की या किसी भी शख्स की या किसी भी हुकूमत की उस वक्त देखी जाती है कि जब उसके पास तमाम अथॉरिटीज मौजूद हों। ठीक है। ये बदकिस्मत शहर जिसे शहर कराची कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसका हाल ये है कि जब से ये थर्ड ईयर गवर्नमेंट जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं वो हमारे जब वजूद में आई 2015 में, तो आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी रिकॉल करें और यू विल कम टू द कंक्लूजन कि ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जबरदस्ती इलेक्शन करवाए गए और एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम, आई रिपीट लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम दिया गया। आइन मेरे मुल्क का जो आइन है उसका आर्टिकल 140 है, बड़ा तफसील से ये बात कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अथॉरिटी थर्ड ईयर गवर्नमेंट को दी जाएगी। चलिए सर, अली भाई प्रिसाइज कर लेते ना, उस लूले लंगड़े निजाम के अंदर बकौल आपके मेयर साहब क्या इतने बेइख्तियार थे कि नाले भी साफ नहीं कर सकते थे? मैंने आपसे गुजारिश की ना, देखें सूरत हाल अबतर हुई ना, तभी तो एनडीएमए को आना पड़ा। तभी जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार कौन था? आपका मेयर था जिम्मेदार? क्या नहीं, ये तो रिसीविंग एंड पे है ना। मेयर कराची तो रिसीविंग एंड पे है। मेयर कराची पिछले 4 साल से, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, एमक्यूएम जब इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रही थी उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लीजिए, उस वक्त के प्रोग्राम्स उठा के देख लीजिए। ये बात इलेक्शन से पहले एमक्यूएम कह रही थी कि अगर कराची की आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसी अंदाज से ये निजाम चलेगा तो नहीं है ऐसी सूरत हाल। यहाँ मालियाती जो इख्तियारात हैं वो ले लिए गए और बाय नोटिफिकेशन इन्होंने जो चीजें खालिसतन कराची के लिए थी, कराची की हुकूमत के लिए थी, उसका भी इख्तियार बाय नोटिफिकेशन। सर जब ये सब चीजें मालूम थी, जब ये सारे इख्तियारात मालूम थे, तमाम चीजें थी, आपका मेयर कह रहा है आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कोई भी सियासी जमात का मेयर आ जाए डिलीवर नहीं कर सकता। जब चीजें मालूम थी तो फिर इलेक्शन जो क्यों लड़े, सीट पर क्यों बैठे रहे 4 साल? मेरे ख्याल से तो ये बात तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी से आपको करनी पड़ेगी। 140 ए आइन जब पढ़ेंगे आप तो उसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी की भी बात की जा रही है। पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करना तमाम डेमोक्रेटिक पार्टी का राइट होता है। इसी राइट को नहीं, वो आपका नैरेटिव, वो आपके मेयर का नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाता। एक वक्त था प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए मुस्तफा कमाल साहब को दिया था ओहदा, फिर वापस ले लिया। अगर 4 साल की सीट छोड़ देते 2 सालों के अंदर ही और कोई और आकर यहां पर बैठता और वो डिलीवर नहीं करता तो आपका नैरेटिव स्ट्रांग नहीं होता। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ना कि फर्स्ट के लिए फॉर द सेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट मैं ये बात मान लेता हूं कि मेयर कराची की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो क्या लड़काना के मेयर ने कौन से तीर चला दिए? ओ भाई ये निजाम ही लूला लंगड़ा है। इस निजाम में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, खुदा के वास्ते आपकी अक्सरियत रही है, आपने आवाम का मैंडेट लिया है। मुझे हल बता दें, नहीं अली भाई मुझे ये हल बता दें, कराची का के जिला बना दिया गया पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाक जो है वो ये कहता है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। अब आप सूबे की बात करते हैं, क्या सूबा इस शहर के मसले का हल है? देखिए बात ये है कि यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या है शहर कराची के साथ, आप थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इस शहर का, आपको ये बात पता चलेगी कि जब इस शहर को लाड़काना से ऑपरेट करने की कोशिश की गई, जब मेरे शहर को इस्लामाबाद से ऑपरेट करने की कोशिश की गई, शहर का बेड़ा गर्क हुआ है। वही सूरत हाल हुई है। कराची ने कभी ऑपरेट नहीं किया। कराची ने कभी ये जो नालों पे इंक्रोचमेंट हुई है किसके दौर में हुई है? चलें मुझे बताएं। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं ना, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि जब कराची को कराची वाले ने रूल किया है, गवर्न किया है,
विद कंप्लीट अथॉरिटीज। ठीक है, तो आपको नजर आया है कि शहर ने डिलीवर किया है। आपकी ये 9-10 साल जो बल्दियाती निजाम था उसके सामने ना सारी सूरत है। मुझे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। क्या सूबा टेक्निकली तौर पर, आईनी तौर पर, जो आइन के अंदर गुंजाइश है, क्या पॉसिबल है कि आप सूबा बना सकते हैं? भाई बात ये है कि बन जाएगा। ये देखें, इट्स नॉट लाइक कि आपने आज बात की और डिमांड की और एमक्यूएम का तो पुराना नैरेटिव है ना ये। पता है एमक्यूएम पाकिस्तान आपके इत्तेहादी पीटीआई इस बात के हक में कि सूबा बन जाए। चलें ये बता। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ ना, मेरी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू आप लेना चाह रहे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड बिल्कुल है, पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, और सूबा सिंध कोई अनोखा थोड़ी है, सूबे सिंध में भी बनने चाहिए। जहां जहां जरूरत है वहां सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई कलाम नहीं है। उसका तरीकेकार हमें पता है, आइन हमने भी पढ़ा हुआ है कि उसका तरीकेकार क्या है। राय आम्मा हमवार करना, उसके लिए तमाम चीजें कोविड हो रही हैं। अली भाई, वक्त का मैं बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। अली खुर्शीदी साहब एमक्यूएम की जानिब से थे। तमाम सियासी जमातों का नैरेटिव और तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ आपने जाना, लेकिन वक्त मेरे पास कम है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देता जाऊं यहाँ पे कि कराची शहर डूब रहा है और डूब चुका है, डूबता रहा है माजी के अंदर। तमाम सियासी जमातें जोर आजमा रही है इस शहर का। अब अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही वारिस है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।